आज जरा देर की बच्चों ने। तो मैंने जब लिंक भेजी तो मुझे लगा कि जब ऑन किया तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, जैसे हर बार होता है वैसे। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया आज। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा। एक दो मिनट के लिए और रुकते हैं, फिर बाद में स्टार्ट कर लेंगे। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। ओके, थोड़ा सा मतलब 2 मिनट के लिए वेट करते हैं अभी, एक 5 मिनट के लिए, क्योंकि न्यू कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो अगर कोई बच्चे मतलब लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? Yes, sir. तो जब तक मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सर स्क्रीन स्टॉप हो गई है। हाँ। अब आ गई ना? यस सर, आ गई। हाँ। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले लेते हैं। आप भी लिख लीजिए वहां पर, क्योंकि हमारे इसमें बुक में जो है उतना ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा राइटिंग में लिख लीजिए। देखो, जो क्लॉक होता है उसमें मेन जो है 2 हैंड्स होते हैं। एक होता है आवर हैंड और दूसरा होता है मिनट हैंड। सेकंड का भी होता है, लेकिन मेंटल एबिलिटी में जो क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं उसमें उसका कोई ज्यादा रोल ही नहीं होता है। जो कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब मिनट हैंड और आवर हैंड से रिलेटेड आते हैं। ओके, तो देखो बच्चों,
जब मिनट हैंड घूमता है, ओके, जब मिनट हैंड ये पूरा ऐसे घूमता है, तो फिर से जब 12 के ऊपर जब वो आता है, ओके, तब कितने मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो? 60 मिनट का, है ना। ये 5 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसा करते करते वो जब यहाँ पर आएगा फिर एक बार, तो ये कितना ट्रैवल किया होगा? 60 मिनट ट्रैवल किया होगा। और जब वो फिर से वहीं पर आता है, तो उस वक्त जो आवर हैंड जो है वो 1 पर आता है। मतलब अभी मान लीजिए कि चलो यहाँ पर 12 बजे हुए हैं, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। हम उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 12 को पकड़ते हैं। चलो यहाँ पर 12 को पकड़ते हैं, तो 12 बजे वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब ओवरलैप हुए। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो फिर मिनट हैंड जो है वो कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट जो है वो घूम के उधर ही आ गया फिर से, तो 60 मिनट हो चुके हैं। तब क्या हो जाएगा? 1 बजेंगे, क्योंकि 60 मिनट हो चुके हैं, इसीलिए 1 बजेगा। इसका मतलब आवर हैंड जो है वो 5 मिनट आगे रहेगा, है ना। आवर हैंड जो है वो क्या रहेगा? 5 मिनट आगे रहेगा। हम्म? तो देखो, जब ये 5 मिनट आगे रहता है 60 मिनट में, जो चार्ज लगा होता 1 मिनट आगे रहेगा कितने में? है क्या? ठीक है। आ, बैटरी कितनी है? आपका माइक ऑन है। हाँ सॉरी, ये 55 मिनट होगा। 1 मिनट, माइक ऑफ करो बच्चों। किसका माइक है? आकृति। इन दोनों के बीच में बच्चों 55 मिनट का डिस्टेंस रहेगा ना, क्योंकि ये 5 मिनट। इसका माइक चालू है, उसकी खाली नहीं कर 2 मिनट सूरज। हाँ मैंने म्यूट किया है अभी। यस सर। देखो, जब 60 मिनट हो जाएंगे ना, तो आवर हैंड जो है 5 मिनट आगे चला जाएगा। तो हमेशा ऐसे ही रहेगा हर घंटे को। इसका मतलब 55 मिनट्स जो है आगे रहेगा कौन? मिनट हैंड। इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो, है ना। तो अगर 55 मिनट अगर आगे रहेगा 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 55 मिनट आगे रहेगा 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/55। तो ये कितना आ जाएगा? वापस रिपीट करो, क्या करना था? हाँ देखो यहाँ पर जब 12 बजे ये दोनों हैंड जो है एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप, ओके। तब ये स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट किया मूविंग करने के लिए, तो मिनट हैंड तो आगे चलेगा ना, फास्ट फास्ट चलेगा। आवर हैंड तो धीरे धीरे चलेगा, बराबर है। तो जब 60 मिनट हो जाएंगे ना, कंप्लीटली 60 मिनट, तो जो आवर हैंड है वो 1 बजे के ऊपर आएगा, यानी 5 मिनट का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा।
है ना? यस सर। तो मिनट हैंड हमेशा 55 मिनट आगे ही चलेगा ना उससे, क्योंकि वो दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। तो ये मतलब हमेशा कंटिन्यूअसली वो 55 मिनट आगे ही रहेगा। तो जब 55 मिनट आगे चलता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट आगे चलेगा कितने मिनट में, ऐसा एक्स किया है उसको। सो 55 इज इक्वल टू 60, सो 1 इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हुआ, 55x is equal to 60, therefore x is equal to 60 by 55। और इसको और छोटा किया, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा, यानी 12 by 11 मिनट। 12 by 11 मिनट, ये आपको याद रखना है। अगर मैं ये आपको नहीं पता था तो भी चलता था, क्योंकि मैं अगर आपको बताता कि 12 by 11 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा, तो अगर किसी को कंसेप्ट भी नहीं सर, क्या रहेगा? हाँ 12/11 क्या है मतलब? मिनट मिनट, हाँ ये हमने एक कांस्टेंट निकाला है। आप जब एग्जांपल लेंगे ना एक्चुअली में, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये मतलब काम करता है। ओके, अब जैसे कि अभी एक एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं। एक्चुअली मैं पहले बेसिक कंसेप्ट बताने वाला था, बाद में मैं एग्जांपल लेने वाला था, लेकिन अभी इसका अभी मतलब डिस्कशन हुआ ही है तो फिर ले लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप भी लिख लीजिएगा। एट व्हाट टाइमिंग बिटवीन 1 o'clock and 2 o'clock at what timing between 1 o'clock and 2 o'clock will the hands of clock be together? ओके, अब देखो यहां पर ऑप्शंस में लिखता हूं। पहला ऑप्शन है हमारा 4 5 by 11 मिनट पास्ट 1। दूसरा ऑप्शन है 5 5 by 11 मिनट पास्ट 1। 3 4 by 11 मिनट पास्ट 1। और चौथा ऑप्शन है 6 5 by 11 मिनट पास्ट 1। यानी कि हिंदी में अगर बोलेंगे तो 1:04 इंटीजर 5 by 11 मिनट। ओके, अब देखो यहाँ पर एक इसको कैसे सॉल्व करना है। और वो जो 12 by 11 मैंने बोला था, वो यहाँ पर क्यों जरूरी है कांस्टेंट, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर ये है घड़ी। अब मेरा जो हैंड राइटिंग है वो इतना परफेक्ट नहीं आएगा डिस्टेंस, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हाथ से लिखने वाला हूं तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। एक्चुअल क्लॉक में ऐसा नहीं होता है। तो अब 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में बोला है, तो पहले तो यहाँ पर हम एक ड्रॉ करेंगे। ये अभी 1 बजे है,
तो 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में क्या बोला है उन्होंने कि मिनट हैंड और क्लॉक हैंड जो है वो कब एक साथ आएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, मिलेंगे एक दूसरे को, ऐसा बोला है ना। तो देखो बच्चों, ज्यादा तो तेज कौन होता है, मिनट हैंड होता है। तो ट्रैवल मिनट को, हाँ, तो ट्रैवल कौन करेगा, मिनट हैंड ट्रैवल करेगा। तो जब ये 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, ये यहाँ का, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, समझे। 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करेगा तो आवर हैंड के ऊपर आएगा ना वो। यस सर। हाँ, तो देखो हमने क्या देखा था अभी, एक मिनट के लिए हमने निकाला था सर 12 बाय, ऑप्शन बी है ना? 1 मिनट, मुझे भी पता नहीं है, देखना पड़ेगा। 1 मिनट का जो डिस्टेंस के लिए हमने क्या देखा था, 12/11 देखा था ना, आगे यस चलते हैं। तो 5 मिनट के डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 12/11, तो 60/11। तो इसको और तोड़ेंगे, सो 11 5 55, बचे 5। सो देखो 5 इंटीजर 5/11 मिनट पास्ट 1, ये आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बराबर है आपने जो बोला है वो। सर बिना मल्टीप्लाई किए भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि 5 मिनट के बाद अप्रोक्सीमेटली वही पास है। हाँ हाँ 5 हाँ, मिनट के लिए। बराबर है ना, बराबर है। वैसे ऑप्शन है इसलिए कर सकते हैं। हम्म। अगर सभी को मतलब 5 और इंटीजर का अगर अलग रहता नंबर, तो फिर देखना पड़ता है ना थोड़ा सा, मतलब इसलिए। कभी कभी अगर एक ही नंबर हुआ तो हाँ, वो तब डायरेक्टली कर सकते हैं। बताने के लिए। हाँ नहीं, बराबर है। वो तो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसी मतलब इसकी वजह से तो कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ नहीं करते हैं ना। ये तो जनरल है। अभी वो तो बाद में आएगा, जब रिवीजन लेंगे फिर वो टेस्ट का डिस्कशन, सॉल्व कैसे, स्ट्रेटजी होती है, वो अलग पार्ट है। पहले तो नॉलेज जो लेते हैं वो है। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, इससे रिलेटेड, फिर बाद में हम जो मैं पहले बताने वाला था बेसिक वो बताएं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 o'clock and 7 o'clock, at what time between 6 o'clock and 7 o'clock will the hands of clock be at a right angle? Will the hands of clock be at right angle? ओके, अब यहां पर मैं ऑप्शंस लिखने वाला हूं। देखो बच्चों, एक बात याद रखो, मैं पहले बेसिक जो बताने वाला था ना उसमें वो आने वाला था, लेकिन अभी हमने बेसिक का डिस्कशन नहीं किया है। तो 1 घंटे में 2 बार क्या बनाते हैं, वो राइट एंगल बनाते हैं। 1 घंटे में कितनी बार बनाते हैं बच्चों, 2 बार बनाते हैं। ओके, यस। अब देखो यहां पर 49 1/11 मिनट पास्ट एंड 16 4/11 मिनट पास्ट 6। दूसरा ऑप्शन आप लिख लीजिए 50 1/11 मिनट। सर फर्स्ट ऑप्शन मिनट हैंड के लिए और सेकंड ऑप्शन आर हैंड के लिए ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, एक घंटे में 2 बार होता है ना वैसे राइट एंगल, इसीलिए। एंड 16 4/11 मिनट पास्ट 6। तीसरा ऑप्शन है 47 1/11 मिनट पास्ट 6।
and 42 1/11 minute past 6, 47 1/11 minute past 6, and 16 4/11 minute past 6। ऐसा है। तो एक बार आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर स्क्रॉल करने वाला हूँ इसको। सर हाँ, तो देखो ओके। सर वो आखिर का फोर्थ ऑप्शन दिखाएंगे जरा, मेरा रह गया। 47 1/11 minute past 6। सर और थोड़ा स्क्रीन ऊपर लो। ओके, हाँ सर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब हमें बोला गया है कि 6 बजे से लेके कितने 7 बजे के बीच, है ना, कब ये राइट एंगल बनाते हैं, ऐसा पूछा। तो पहले तो देखो, अगर 6 बजे होंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, अब देखो राइट एंगल अगर बनना है तो मिनट हैंड और सर आवर, 1 मिनट में आवर हैंड कितनी डिग्री घूमता है? 1 मिनट में ना, देखो ना, अम, अभी ये देखो 6 डिग्री घूमेगा। ये देखो, पहले तो मैं बता देता हूं आपको कि जब इसका राइट एंगल यानी 90 डिग्री है ना, बराबर है कि नहीं, तो 90 डिग्री अगर होना है तो उनके बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 15 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए। सर आंसर मिल गया। हाँ, कौन सा मिल गया बच्चे? सर आप 1 मिनट ऊपर ले सकते हैं? हाँ। सर फर्स्ट वन। हाँ, बराबर है। ओके, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 बजे का टाइमिंग है, ऐसा मान लीजिए, चलो 3 बजे का टाइमिंग है, तो अब इनमें क्या है? राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल है, बराबर है। 9 बजे भी होता है। तो बच्चों, जब 90 डिग्री का एंगल जब होता है ना, तो दो हैंड्स के बीच में 15 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए। कितने मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों? 15 मिनट। 15 मिनट का। अब जब यहाँ पर 6 बजे है तो इनमें 15 मिनट का डिस्टेंस है क्या दोनों में? नहीं है। नहीं ये सर। तो 180 डिग्री का हुआ ना ये तो। नो सर। हाँ, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये 15 मिनट जब ट्रैवल करेगा ना, तब जाके बनेगा यहाँ पर इनके दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, है कि नहीं? सर लेकिन तब मिनट हैंड आगे जा चुका होगा ना? हाँ, चलेगा ना, तो इसी के लिए तो वो 12/11 लेते हैं ना हम। वो माइनर जो डिफरेंस होता है ना, वो निकालने के लिए ही हम ऐसा करते हैं। ये रफ फिगर निकाली है मैंने। ये थोड़ा कुछ तो ऐसा रहेगा, थोड़ा बहुत ऐसा,
और ये थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा, है ना। तो उसको कंसिडर नहीं करना है। देखो 15 मिनट इंटू क्या करना है, 12/11 करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 15 इंटू 12 कितना होता है, 180/11. हाँ 180/11 होता है। सो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16/4/11. 15, Sir, 16. हाँ 11 1 जा 11, बचे 70, तो 11 6 जा 66, तो 70 में से 66 गए तो बचे कितने, 4/11। अब देखो अगर ऑप्शन में 16 4/11 है तो वो ऑप्शन आएगा, इसका मतलब ये 3 नंबर वाला ऑप्शन कटेगा और ये 1 2 3 में कंपटीशन बचा है। अब देखते हैं, ये हुई केस 1, ये क्या हुआ बच्चों, केस 1। लेकिन 1 घंटे के जो ड्यूरेशन होता है उसमें 2 बार बनता है ना, है कि नहीं। Yes, sir. हाँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये 15 मिनट ट्रैवल करके आया है, और उसके बाद ये एंगल हमने ऑलरेडी देखा है। तो इसके बाद ये क्या करेगा, और ये 15 मिनट ट्रैवल करेगा तो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, यानी टोटल 30 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। उसके बाद 15 मिनट जब ट्रैवल करेंगे ना, आधे घंटे के बाद, तब जाके 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, दूसरा वाला। 45 minutes. हाँ तो ये 30 प्लस उसके बाद 15 मिनट का डिस्टेंस, इसीलिए ये क्या हो गया 45। तो एक बार आपको 45 मिल गया तो उसके बाद क्या करना है, 45 इंटू 12/11 करना है। तो 45 इंटू 12 कितना होता है बच्चों, 540/11. हाँ 540/11। सो यहाँ पर देखो 11 4 जा 44, बचे कितने 10, यानी 100, 100 बचे, यानी 11 9 जा 99। सो बचा कितना 1/11 मिनट, यानी जिस ऑप्शन में 49 इंटीजर 1/11 और 16 4/11 है वो ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। समझे ना बच्चों, ये 12/11 भूलना नहीं है, ये 12/11 हमेशा याद रखिए। चाहे आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि राइट एंगल कब बनेगा, चाहे आपको बोलेंगे एक के ऊपर एक यानी कोइंसाइड्स ओवरलैप बोलेंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि उन दोनों के बीच में 4 मिनट का डिस्टेंस कब रहेगा, 5 मिनट का डिस्टेंस कब रहेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ भी अगर बोलेंगे तो 12/11 तो रहेगा ही रहेगा। अब एक और ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से हो जाएगा ये। अब आप बताइए मुझे, चलो मैं ही बता देता हूँ, एक अलग तरीके का है, फिर बाद में एक और बताऊंगा, फिर उसी तरह के जो सेम होते हैं ना वो आपको दे दूंगा मैं। ओके, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम बिटवीन सेवन ओ क्लॉक एंड 8 o'clock will the hands of clock be in the same straight line? But not together.
but not together. Option number 1 है 5 integer 5 by 11 minute past 7. 5 integer 4 by 11 minute past 7. तीसरा ऑप्शन है 6 integer 5 by 11 minute past 7. 3 integer 4 by 11 minute past 7. Okay. आंसर ए है. ई है ना? ए ए. ए. हाँ. यस सर. ओके चलो अभी ये ओवल शेप में आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेते हैं. अब यहाँ पर देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब यहाँ पर 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में ऐसा बोला है. तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर 7 से 8 बजे के बीच बोला है, तो जो पहला होता है ना टाइमिंग दिया हुआ 7, उसको ड्रॉ करते हैं. उसको ड्रॉ करने के बाद उन्होंने बोला है कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए लेकिन टुगेदर नहीं होना चाहिए, यानी कि अपोजिट होनी चाहिए. टुगेदर का मतलब क्या है कि साथ साथ एक के ऊपर एक ओवरलैप, ऐसे टुगेदर होता है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होता है ना. तो इसलिए यहां पर क्लियरली बोला है कि इन द स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, ऐसे बोला है. तो देखो बच्चों, जब स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए ना, तब उनके बीच में 30 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए. कितने मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों? 30 मिनट का डिस्टेंस 30. होना चाहिए. अब यहां से अगर आप देखोगे ना, यहां से यहां तक जब देखोगे तो 35 मिनट का डिस्टेंस है. 1 मिनट है, स्क्रीन चली गई है. यस सर, स्क्रीन स्टॉप हो गई. हाँ अब आई क्या बच्चों? हाँ Yes, सर. यस सर. यहाँ पे आप अगर आप देखोगे ना तो 35 मिनट का डिस्टेंस है दोनों के बीच में. क्लॉकवाइज काउंट करते हैं. हाँ, यहाँ से इधर से काउंट नहीं करोगे आप, ऐसे काउंट करोगे, इधर से ऐसे. अरे बाप रे, इसको क्या हो रहा है ये? एक मिनट. हाँ अब आई क्या बच्चों स्क्रीन? यस सर. यस. तो 35 मिनट का डिस्टेंस है उनमें, तो 30 मिनट का होना चाहिए. तो ये ट्रैवल करके जब आएगा ना, 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो यहाँ पर आएगा. तो ये ऐसे देखो, ऐसे देखो आप, ऐसे इस पोजीशन में यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है. तो ये जब बनेगा अपोजिट रहेंगे तब, यानी कि वो कितना ट्रैवल कर रहा है? 5 मिनट. बस इतना ही निकालना है सिर्फ, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा. उसके बाद 12/11. तो हमने क्या किया है, ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं. तो ये क्या होगा? 11 फाइजा बचे 5. सर A1 आता है सर, ए फर्स्ट वन. हाँ 5 इंटीजर 5/11 मिनट. ओके. हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन. सर आप थोड़ा क्वेश्चन दिखाए ना. At what time between 7 o'clock and 8 o'clock will the hands of clock be in the same straight line
बट नॉट टुगेदर। सर हो गया। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, लेकिन साथ साथ नहीं होना चाहिए, यानी अपोजिट होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नंबर शायद 4 ही है, कुछ तो है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock? Will the hands of clock be 4 minutes apart? Twenty integer 8/11 minute past 3 and Sir, what is the meaning of apart, sir? Means 4 means दोनों के बीच में 4 मिनट का डिस्टेंस कब होगा? okay, sir. Yes, sir. I got it. So 28/11 minute past 3 and 13 minutes past 3. Fourth option, 28/9 minute past 3 and 14 minutes past 3. सर वो क्लॉक्स के पहले क्या है सर? कहाँ पे? ऑफ, हैंड्स ऑफ क्लॉक। हाँ सर, थैंक यू। थोड़ा सा रनिंग में लिखा है इसलिए। हाँ, ऑप्शंस हुए क्या आपके लिखकर? हाँ सर फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सेम है। हाँ सर। हाँ, चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो दोनों में से रहेगा कोई। मतलब ऑप्शन अभी वो गलती से यहाँ पे प्रिंट हुआ है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा है तो फिर अगर किसी ने सी लिखा है तो भी आ जाएगा, ए लिखा है तो भी बराबर आ जाएगा। अगर वो सर हाँ, अभी देखो। हाँ, बोलिए, आप क्या बोलना चाहते थे?
नथिंग। हाँ सर तो फिर आंसर ए और सी दोनों होगा ना? हाँ, अगर वो है तो हाँ सर, आंसर तो वही आ रहा है। हाँ तो वही रहेगा। देखते हैं अभी। सर मुझे हाँ बोलिए। हेलो। सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ये वाला क्या? क्या इससे पहले वाला? ये वाला। हाँ, अभी समझाया ही नहीं है। अभी समझाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी ध्यान दो। इससे पहले तो आपको पता चला कि राइट एंगल कब होगा, अपोजिट कब होगे, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करेंगे टुगेदर। ये वाले क्वेश्चन समझ में आए ना? यस सर। अभी अभी जिसने बोला उन्होंने बोलो, उनको बोल रहा हूँ मैं, जल्दी से बताओ आए कि नहीं आए। क्या एक बार बताओ, मैं फिर और किसने बोला था अभी ये? शर्वरी। हाँ शर्वरी। सिर्फ यही वाला समझ में नहीं आया है क्या, पहले वाला भी? पहले वाला भी समझ में नहीं आया। ओके ओके, ठीक है चलो। एक बार मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। कभी भी क्या होता है देखो, जब भी कोई भी क्लॉक जब मूव करने स्टार्ट कर देता है ना, तो क्या होता है कि मिनट हैंड जो है वो हमेशा आगे ही रहेगा ना? रहेगा कि नहीं रहेगा आगे? शर्वरी, हाँ। हमेशा क्या रहेगा, वो आगे ही रहेगा मिनट हैंड। अभी मान लीजिए कि 12 बज चुके हैं घड़ी में, तो फिर वो स्टार्ट किया उसने मूव करने के लिए मिनट हैंड ने। तो मिनट हैंड ट्रैवल किया 5 मिनट, उसके बाद फिर 10 मिनट ट्रैवल किया, फिर 15 मिनट ट्रैवल किया, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50, 55, और ऐसा करके फिर से 12 पर जब आया तो कितना ट्रैवल किया उसने? 60 मिनट ट्रैवल किया। कितना ट्रैवल किया? 60 मिनट ट्रैवल किया। बराबर है ना? ओके शर्वरी। ओके। हाँ एक बार की वॉइस ब्रेक हो रही थी। हाँ, ये मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, फिर से उसी जगह पर आने के लिए करेगा ना? हाँ, तो जब इसका 60 मिनट का डिस्टेंस पूरा हो जाएगा तो उसी वक्त ये आवर हैंड जो है वो यहां पर आ जाएगा, एक पर आएगा ना? यस। हाँ, क्योंकि 12 बजे स्टार्ट हुआ था, 60 मिनट हो चुके हैं, यानी 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है, यानी 1 बज गया है। तो 1 बज गया हम कब बोलेंगे? जब आवर हैंड 1 पर आएगा तब बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनट हैंड हमेशा 55 मिनट आगे ही रहेगा। कितना आगे रहेगा हमेशा? 55 मिनट। तो 55 मिनट
आगे चलेगा 60 मिनट में, है ना, तो 1 मिनट में कितना आगे चलेगा? या फिर आप 1 मिनट इधर इस 11 मिनट। देखो 55 मिनट जब आगे चलेगा 60 मिनट होने के बाद, तो जब 1 मिनट आगे चलेगा तो कितने मिनट में, ऐसा करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 55x इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 60/55। ये समझ में आया क्या आपको शर्वरी? यस। यहां पर देखो, अगर 55 मिनट आगे चलना है तो 60 मिनट होना पड़ता है, तो अगर 1 मिनट आगे चलना है तो कितने मिनट होना पड़ेगा, ऐसा है वो। तो x इज इक्वल टू 60/55, या तो आप उसको 60/55 ऐसे ही रख सकते हो, या फिर आप उसको और छोटा कर सकते हो। कैसे? 12/11, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो 12/11 मिनट। ओके, यहां तक समझ में आया क्या? हाँ, तो ये 12/11 याद रखो, यू मस्ट रिमेंबर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों को ये लगता है 12/11 कैसे लगता है, अब इसी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल में क्या पूछा है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो मिनट हैंड और आवर हैंड जो है, वो उनके दोनों के बीच में 4 मिनट क्या डिस्टेंस, 4 मिनट की दूरी कब रहेगी? ओके, दोघांमध्ये 4 मिनिटांचं डिस्टन्स कधी असेल, कोणत्या टाइमिंगला, एट विच टाइम, ऐसा बोला है। थोड़ा थोड़ा मराठी भी बोल लेते हैं ना बीच में अगर समझ में नहीं आया आपको तो अब देखो 3 बजे से 4 बजे के बीच पूछा है ना, तो पहले 3 ड्रॉ करते हैं। अब कितना डिस्टेंस है बच्चों इनमें? 15 मिनट। 15 मिनट 15 का। मिनट्स का सर। तो अगर दोनों के बीच में 4 मिनट का डिस्टेंस अगर होना है तो क्या करना पड़ेगा? 15 - 4 करना पड़ेगा। यस सर। 15 - 4 यानी कितना? 11। तो 11 मिला ना आपको, तो उसको क्या करो, 12/11 करो डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा? 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 कैंसिल हो जाएगा, बचा 12। बचा 12 बचा। तो जहां जहां पर जिस जिस ऑप्शन में 12 मिनट पास्ट 3 है ना, वो ऑप्शन रहेंगे, यानी कि बी और डी कटेगा। देखो बी में 13 मिनट है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें 14 मिनट है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। यहाँ पर तो दोनों सेम ही है, तो इसीलिए डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दूसरी केस देख लेंगे यहाँ पर। तो दूसरे केस में क्या होगा, घूम के आएगा घूम के आएगा घूम के आएगा ना, तो एक एक के ऊपर एक कब आएंगे ये? जब 15 मिनट हो जाएंगे तब आएंगे ना।
बराबर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Please can you tell that repeat, sir? You can repeat that. यस, यहां पर ऑलरेडी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 15 मिनट का डिस्टेंस है। ओके, Yes, sir. हमें पूछा है कि 4 मिनट का डिस्टेंस कब रहेगा, मिनट हैंड में और आवर हैंड में। 4 मिनट का डिस्टेंस कब रहेगा? तो देखो ये जब ट्रैवल करते हुए यहां से यहां पे यहां आएगा, यहां पे आएगा, तो यहां पे कुछ तो ऐसा 4 मिनट का डिस्टेंस होगा उनका, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं। बराबर है कि नहीं? तो उसको कैसे निकाला हमने? 15 माइनस 4 किया, तो आंसर क्या आया हमारा? 11। 11, sir. हाँ, तो 1 मिनट के लिए स्टैंडर्ड निकाल के रखा है ना, 12/11। तो 11 मिनट के लिए क्या करेंगे? 11 इंटू 12/11। ओके, Yes, sir. सो 11 कैंसिल हो गया, बच गया 12। यानी कि 3:12 जब हो जाएंगे तब दो हैंड्स के बीच में 4 मिनट का अंतर रहेगा। ये हो गई हमारी केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 भी होगी ना इसमें। कैसे होगी? Yes, sir. जब ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो 3:15 बजेंगे ना। Yes, sir. हाँ, तो उसके बाद वो मिनट हैंड आगे चलेगा ना, और तो जब हम्म। आगे आगे चलेगा तो फिर एक बार और 4 मिनट का डिस्टेंस होगा उनमें, है कि नहीं? तो हाँ, सर. हमें पूछा है 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच पूछा है। तो 3 से लेके 3:15 तक वो 15 मिनट ट्रैवल करेगा, उसके बाद 4 मिनट ट्रैवल करेगा, यानी टोटल कितना ट्रैवल करेगा? 19 मिनट ट्रैवल करेगा। तो 19 मिनट ट्रैवल करने के बाद भी उन दोनों के बीच में 4 मिनट का अंतर रहने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे? 19 इंटू 12/11 करेंगे। ओके, तो 19 इंटू 12/11 कितना आएगा? देखो बच्चों, 19 इंटू 12 कितना आता है? 380/11 आएगा, सर. 380/11 किया है ना? सर 228। क्या 228? सर 19 इंटू 12 228 हाँ, होता है। अरे यार आप बोल रहे हो इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। तो आप लोग ऐसे यहाँ पर समझ में आता है ना, 2 इंटू 9 18, तो यूनिट की पोजीशन पे 8 होना चाहिए ना। हाँ, तो ये देखो, चलो कर ही लेते हैं। देखो 9 2 जा 18, 2 1 जा 1, 9, 9 और 3 12, 228 बराबर है ना? यस सर। अपॉन 11। तो इसको ऐसा नहीं रखना है, इसको और इंटीजर में करना है। सो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, बचा कितना यहाँ पर? 8 बचा ना। तो 8 बचा तो 11 से छोटा है तो 0 आएगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, और ये 8/11 मिनट, यानी जिस ऑप्शन में 20 इंटीजर 8/11 मिनट है वो रहेगा हमारा आंसर। समझ में आया क्या अभी? सर Yes, sir. क्या बोले? सर स्क्रीन ऑप्शन सर.
ओके। डन सर। हाँ, अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मिनट हैंड और आवर हैंड जो है ना कब एक साथ आते हैं, एक साथ कब आते हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल था, पहले वाला। ये कौन है? सोंकासुरी आकृति। ऑडियो बार बार आपका ऑन हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाते हैं, ये राइट एंगल, ये वाला एग्जांपल हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में बट नॉट टुगेदर, यानी कि अपोजिट, ऐसा हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा 4 मिनट का डिस्टेंस, ये वाला एग्जांपल। बराबर है बच्चों? ये अलग अलग टाइप्स हो गए। तो मैं अभी आप लोगों को दे देता हूं एग्जांपल। ये आप लोग अभी सॉल्व कीजिए 5 मिनट में और मुझे बताइए बच्चों। आपके लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये है। एट व्हाट टाइम बिटवीन, at what time तू शिकवलेलं चल आपण राऊंड मारू हा. माझं एवढं होऊ दे 15 मिनिटांनी. मला सर भोमले. Sir, somebody's mic is on. आकृती, काय चाललंय आकृती? 15 मिनिटं झाल्यानंतर राऊंड मारायचं. सगळा व्हॉल्यूम ऑन आहे इकडे. बिटवीन 4 and 5 o'clock will the hands of watch, will the hands of watch point in a opposite direction. क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? यस सर। हाँ, सर मतलब 4 and 5 के बीच में आवर एंड मिनट हैंड कब ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, कौन से समय को? ऑप्शन सर दे रहा मतलब हूं। वो दोनों हैंड्स में 180 डिग्री एंगल हाँ हाँ, होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन है 45 मिनट पास्ट 4। दूसरा ऑप्शन है 40 मिनट पास्ट 4। तीसरा ऑप्शन है 50 इंटीजर 4/11 मिनट पास्ट 4। फिफ्टी 6/11 मिनट पास्ट 4। सर फोर्थ ऑप्शन। Sir, fourth fourth option. option. सर ऑप्शन 4। Sir, option number 4. अब देखो, हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ।
सर आप ये क्लॉक क्लॉक दिखा रहे हैं क्या? हाँ क्लॉक दिखा रहा हूँ। कहाँ से लेके कहाँ तक पूछा है बच्चों हमें? 4 o'clock से लेके 5 o'clock. 5 o'clock। तो 5 क्या o'clock करना तक, होता है सर। सबसे पहले तो? 1 मिनट। सर स्क्रीन चली गई। हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बार बार कुछ समझ में नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर? 4 हमें ड्रॉ करना होता है क्योंकि 4 से 5 बोला है इसलिए। और हमें क्या पूछा है? अपोजिट डायरेक्शन में कब रहेंगे। देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में होना है उनको तो 30 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए। कितने मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए? 30। 30 मिनट। तब 180 डिग्री का एंगल होता है ना, है यस कि सर। नहीं? जैसे कि मान लो कि 6 बजे है तो 6 बजे मतलब कुछ ऐसा रहेगा, तो फिर ये 180 का एंगल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर कितने मिनट का डिस्टेंस है दोनों के बीच में? No, sir. सर 15 20 मिनट का 20 मिनट। 20 मिनट का डिस्टेंस है। डिस्टेंस है, सर। तो 20 मिनट का डिस्टेंस है, इसका मतलब 20 मिनट ट्रैवल करेगा तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, वो ओवरलैप हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं? यस सर। उसके बाद 30 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा तब जाके अपोजिट आएंगे, है ना? तो ये ऑलरेडी जो ट्रैवल किया मतलब है, 50 मिनट सर। हाँ ये ऑलरेडी जो ट्रैवल किया है वो 20 मिनट, और उसके बाद जो ट्रैवल करेगा वो 30 मिनट इज इक्वल टू 50 मिनट। तो देखो ये 12/11 तो हमें याद ही रखना है कंपलसरी। सो 15 इंटू 12/11, सो 12 5 जा 60, यहाँ पर एक जीरो है तो ये 600/11। हाँ। सो 11 5 जा 55, बचे 5 यानी 50। सो 11 4 जा 44, बचे 6, तो ये आ गया 54 लास्ट का 11 मिनट पास्ट 4। यस सर। फोर्थ वन Okay. ऑप्शन है सर ये। हाँ समझे ना बच्चों? यस सर। हाँ अब आपके लिए मैं एक देता हूं एग्जांपल। ये वाला नहीं हुआ है क्या हमारा? at what time between 4 o'clock and 5 o'clock will the hands of a clock beat together? नो सर। हाँ तो ये लीजिए चलो। No, sir. at what time between 4 o'clock and 5 o'clock? सर हमें ये लिखना है क्वेश्चन। हाँ ओके। 4 o'clock and 5 o'clock will the hands of a clock beat together? Option number 1, 24/9/11 minute past 4. Option 2, 23/9/11 minute past 4. (50) integer 4/11 minute past 4. (54) 6/11 minute
पास्ट 4। कब मिलेंगे एक दूसरे को? यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ये है। सर 21 आना चाहिए किधर? हाँ 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 यस Yes, sir. 21 21 आना आता है। चाहिए। हाँ, देखो आप लोगों को ऑप्शन गलत कैसे प्रिंट हुआ है ये अगर समझ में आए तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर है। ओके। So third option. हाँ Yes, सी। the third option. यस। अब यहाँ पर बोला है 4 बजे से के लेके 5 बजे के बीच में, ऐसा बोला है कि कब एक दूसरे को मिलेंगे करके, है ना। तो अभी मैं पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ पर ये ऐसे ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे रहेगा 4। ओके, थोड़ा सा ये सर आपने हमने ऑपोजिट कर दिया सर, 4 साइड आता है ना सर। सर 3 के बाद 4 आना चाहिए। Sir 3 के नीचे आता है 4. हाँ बराबर है, चलो। ये पूरा का पूरा लिखना ही है। चलो, ये तो टाइम बचाने के लिए कर रहा था तो ये उल्टा ही हो गया, चलो। तो अभी देखो 4 बज चुके हैं, हाँ? तो फिर ऐसे 4 बजेंगे ऐसे। 1 मिनट, स्क्रीन चली गई ना? यस सर। स्क्रीन चली गई। Sir screen चली गई. हाँ, अब आया क्या? हाँ सर। 1 मिनट ना, ये इसको ऐसा कुछ तो हो रहा है प्रॉब्लम। सो ये 4 यहाँ पर फिर से चली गई ना? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, मैं यहाँ पर ओरली बता देता हूँ आपको। 4 बजे का जो पोजीशन है, उस पोजीशन में कितने मिनट का डिस्टेंस है? 20 सर मिनट 20। मिनट्स का। 20 मिनट का डिस्टेंस है। और हमें पूछा क्या है? कब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कब आएंगे? आएंगे? तो देखो, जब 20 मिनट ट्रैवल करेंगे तभी आएंगे ना? Yes sir. यस सर। हाँ, तो 20 मिनट ट्रैवल करेंगे तब भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 4, ये 20 मिनट ट्रैवल करेगा, तो इसीलिए 20 इंटू 12/11, सो 24 यानी 240/11। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 11 2 जा 22, बचे 2 यानी 20। ऐसे ही आएगा ना? तो 11 1 जा 11, बच्चे कितने?
9:11 समझ में आया ना? यस Yes, sir. हाँ, देखो ये बहुत देर से मुझे प्यास लगी है तो इसलिए ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, ये ऐसे कभी कभी होता है। चलो एक आपके लिए देता हूँ। एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock? अब ये ओरली ही लिखो और ऑप्शन भी डायरेक्टली बताओ आप मुझे। 9 and 10 o'clock, 9 से लेके 10 बजे के बीच में। विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच बी टुगेदर? सर क्वेश्चन फिर से बताएंगे क्या? सर 45 मिनट्स के बाद सर। 9 and 10 o'clock, 9 से लेके 10 बजे के बीच में। 45 मिनट्स के बाद या फिर 47 मिनट्स। हाँ, तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको इंटू 12, सॉरी सर 9 से लेके 10 ही बोला है ना, तो अभी ये पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा मैं। सर 49 हाँ देखेंगे अभी। 1/11 minutes। तो अभी इन दोनों 9 बजे है ना, तो 9 बजे के इसमें दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है बच्चों? 45 25 सर। 45 मिनट का डिस्टेंस है, यानी कि 45 मिनट का डिस्टेंस जब ट्रैवल करेंगे तब एक के ऊपर एक आ जाएंगे वो, है ना? तो 45 इंटू 12/11 कितना आता है? देखो आंसर 540 upon 11। हाँ 540 540 upon 11 सर। सो 540 अपॉन 11 का मतलब क्या है कि 11 4 जा 44 सर 49 1/11 आता है। 190। हाँ 44 तो बचे 10 यानी 100। हाँ बराबर है, 49 1/11 आता है। ओके समझे ना? यस सर। ओके चलो, तो बाकी का जो है वो अलग अलग टाइप्स जो है इसमें बहुत आते हैं और भी, वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। बाय सर। ओके बाय। हैव अ नाइस बाय डे सर। थैंक sir. यू। बाय सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। Bye, बाय sir. सर। Have a nice थैंक यू day. बाय। हैव अ नाइस डे सर। बाय। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।